हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए डिमांड एंड सप्लाई की पूरी सीरीज स्टार्ट की थी। तो डिमांड एंड सप्लाई का हमने बेसिक्स कवर कर दिया था। क्या होता है डिमांड, क्या होता है सप्लाई, क्या होता है रैली बेस रैली, क्या होता है ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये सब चीज डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो आज इस वीडियो का ये जो है फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम लोग बुलिश सेटअप के बारे में बात करेंगे। कैसे बुलिश सेटअप को डिमांड एंड सप्लाई पे ऐड करें और किस तरीके की कैंडल बनती है, क्या प्राइस एक्शन बनता है, इसको देखते हुए हम प्रॉपर ट्रेड कैसे करते हैं। देखिए, ये चीज जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हम लोग पिन पॉइंट जो है एंट्री लेंगे, जिससे हम लोग का जो रिस्क टू रिवॉर्ड होता है बहुत हाई होता है। ठीक है, हम लोग को 1:5 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। भले अगर हम लोग को लॉस होगा तो हम लोग 6 रुपए देंगे, पर हम लोग जब कमाएंगे तो 30 रुपए कमाएंगे। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, एक तो पहली बात प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बट इवन अगर आप सोचते हैं कि यार 1:6 पाना बहुत मुश्किल है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी कम है तो कोई बात नहीं। अगर आपको 5 स्टॉप लॉस भी होता है तो अगर 1 का टारगेट हुआ तो आप ब्रेक इवन पे आ गए। तो अगर 2 का प्रॉफिट हो गया तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो। ठीक है, तो 10 में से अगर 5 बार भी आप हिट हो रहे हो ना, या 3 बार भी हिट हो रहे हो, तो 3 बार में आप ब्रेक इवन से कहीं ज्यादा कमा रहे हो। तो इस तरह आप सोच के चलिएगा। इसीलिए हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे बुलिश सेटअप पे कैसे काम करना है। प्लस आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको बहुत सी जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो मिस आउट हो जाएगी, एंड जिसका आपका यही आउटकम निकलेगा कि मार्केट आपको बहुत ज्यादा आपके कपड़े फाड़ेगी और पनिश करेगी, फिर आप रोइएगा मत। चलिए, और मैं नहीं चाहता कि आपको रोए। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इंस्टीट्यूशनल पैटर्न क्या होता है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल पैटर्न मैंने आपको कई बार बता चुका है, फिर भी मैं बताता हूँ। कोई एक, देखिए, इंस्टीट्यूशन के बाद इतना टाइम नहीं है कि वो ट्रेडिंग जब कर रहे हैं तो वो आपका पैटर्न्स देखे और ये सब देखे। उनके पास इतना पैसा है, उनको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। बट वो जब लोग एंट्री लेते हैं तो कुछ ऐसी चीजें बनती है जिसको हम लोग इंस्टीट्यूशन पैटर्न कहते हैं, उसी को हम लोग इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग भी कहते हैं, और उस बेसिस पे हम लोग इसमें एंट्री लेते हैं। तो ये जानना, देखिए, आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि मैकडी में ट्रेड ले लो, मतलब आपका MACD का क्रॉसओवर हुआ तो उस पर ट्रेड ले लो, गोल्डन क्रॉसओवर, ये सब चीज ठीक है, अच्छी है, लेकिन जो है क्या इंस्टीट्यूशन ये सब देखता होगा? नहीं देखता है ना। उसके पास तो इतना टाइम नहीं, उसके पास बड़े बड़े FIs के पास इतना टाइम तो है नहीं कि ये देखेगा भाई गोल्डन क्रॉसओवर है तो रिलायंस खरीद लो। वो जब ट्रेड करते हैं तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक एंट्री बनती है वहां पे हमको ये चीज ट्रेड लेनी है, और जिसके रीजन से हम लोग को मतलब 1:6 1:7 रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने आपको कई बार बता चुका है। जो बिगनर्स हैं, जो इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज इस हमारी वीडियोस को जाके सीरीज को देखिए, तो आपको समझ में आएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई पैटर्न के बारे में। ये देखिए, मैंने पास्ट में आपको बताया था कि पास्ट में हमें क्या क्या देखना है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे तो उसमें ये पूरा बताया गया कि पास्ट में हमें क्या देखना है, सप्लाई एंड डिमांड देखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, प्राइस एक्शन जोन देखना है, कैप्स ऑन प्राइस मतलब रैली बेस्ड ड्रॉप देखना है, ड्रॉप बेस्ड रैली होता है, क्या होता है रैली बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड रैली, ठीक है, क्या होता है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया है। इसके आप पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं, सब मेरे चैनल पे डले हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग को रिएक्शन पे कैसे करना है, इंगल्फ देखना है या फिर लिक्विडिटी स्वीप देखना है, उस पर हम लोग को ट्रेड करना है। ठीक है, अगर आपके पास अप्रोच में अगर इस तरह का कुछ पैटर्न बनकर आता है, जैसे कंप्रेशन में मतलब अगर ऐसे इस तरह का कोई पैटर्न बन के आ रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे ड्राइव करते हुए आ रहा है, तो ये वाली जो अप्रोचेस होते हैं, इसका मतलब होता है यहाँ पे काफी सारे ऑर्डर्स जो हैं अब खत्म होते होते आ रहे हैं, और यहाँ पे कोई ऑर्डर बचे नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ से कहीं डिमांड जोन से आएगा मार्केट, उस पर टच करके काफी तेजी से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच अगर आप मार्केट में जब भी हम लोग ट्रेड ले रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई के साथ, ये 2 अप्रोच मिल रही है, ड्राइव वाली और कंप्रेशन वाली, तो हमारे लिए एक प्लस बेनिफिट है। कैसे ये फाइंड आउट करना है वो सब अभी डिटेल में धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग सिर्फ सेटअप्स को समझते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी एब्रिविएशन आपको दिखेगा, जैसे S का मतलब सपोर्ट रहेगा, R का मतलब रेजिस्टेंस रहेगा, लाइन का मतलब L का मतलब लाइन रहेगा, H का मतलब हाई रहेगा, डबल L का मतलब लोअर लो रहेगा, डबल H का मतलब हायर हाई रहेगा। ठीक है, ये सब रहेगा, और ये जो रेड लाइन रहेगी हमारा स्टॉप लॉसेस रहेगा। ठीक, हम लोग स्टॉप लॉसेस को ड्यूरिंग मार्केट आवर डिफाइन भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग का स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है एंट्री से, तो हम लोग थोड़ा प्रीवियस लो का भी जाके ले सकते हैं, ताकि आप सेफ फील करो। ठीक है, अपने अपने रिस्क टू रिवॉर्ड है। ठीक है, तो हम लोग ने पहली वीडियो में शॉर्ट को कवर कर दिया था, अब हम लोग लॉन्ग को करने जा रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग कैसे होगा? ठीक है, शॉर्ट में हम लोग ये किया था, इसका मतलब था रिट्रेस, यहाँ पे लॉन्ग का मतलब ऐसे रिट्रेस है। अभी कैसे बनता है इसको मैं आपको समझाता हूँ, फिर इस पे आगे हम लोग वापस देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो बुलिश सेटअप में आपको कैसे देखना है, देखिए, पहले मार्केट लोअर लो लगा रही है, ठीक है, फिर ये जब ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और ये बात याद रखिएगा, ये जो है ये वैलिड लो होना चाहिए। ठीक है, वैलिड लो क्या होता है मैंने आपको ये पहले भी बता चुका है,
और ये कोई एकदम डिमांड जोन के आसपास से यहाँ से घूमनी चाहिए, तो फिर ये माना जाएगा कि हाँ अब यहाँ से जो है मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है। तो जब मार्केट ब्रेक कर लेगी तो लोअर लो से ये हायर लो बना दी, तो आपको ये वाली लाइन पे यहाँ पे जो है राइट शोल्डर के आसपास आपको यहाँ पे ऐसे कोई एक जोन बना लेना है या तो लाइन खींच लेनी है, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पे जब आएगी मार्केट तो मुझको यहाँ पे कौन सा ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है, मुझे बाय या सेल करना है उसके अकॉर्डिंगली। मतलब मोस्टली मुझको बाय यहाँ पे करना है उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एंट्री बनेगी वहां पे बाय कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये हमारा ये भी एक ड्रॉप बेस रैली है, तो डिमांड जोन, फिर ये अगर टूटती है, ठीक है, ये जब टूटी फिर से ये बनी तो फिर से डिमांड जोन बना, ठीक है। जब ये ब्रेक कर दिया तो भाई ये जो डिमांड जोन था अनवैलिड हो गई। अब यहां से मार्केट फिर से नीचे आए तो ये भी एक डिमांड जोन बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ड्रॉप बेस रैली, तो ये बन गया डिमांड जोन। अब मार्केट यहां वापस आ रही है, ठीक है, तो यहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, देखिए आप एक चीज देखिएगा यहां से यहां, ठीक है, ये जो एरिया रहेगा यहां से लेकर यहां तक का, अगर यहाँ पे मान लीजिए फेयर वैल्यू गैप है, क्या होता है फेयर वैल्यू गैप ये भी मैंने बताया, फेयर वैल्यू गैप है, मैं फिर से बता देता हूँ। ये देखिए ऐसे अगर ऐसे चल रहा है कैंडल, तो आप यह देखेंगे इसका हाई और इसका लो जब दोनों के बीच में गैप हो रहा है, दोनों एक दूसरे से टच नहीं है, तो इसी को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अगर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है तो मार्केट उसको भी एज ए डिमांड जोन आप लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पे एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है, एंट्री का मैं प्रोसीजर आपको बताता हूँ, फिर हम लोग सीधे चार्ट पे समझेंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं उसी दिखाते हुए बनाता हूं। ये देखिए, अब देखिए यहां पे क्या हुआ, मार्केट ऐसे ही जाएगी, जब मार्केट इसको ब्रेक की, ये बन गया आपका जो है हाई हाई में शिफ्ट हो गई। तो अब जब ये देख रहे हो, जब मार्केट यहां पे लो लगाई, फिर मार्केट ये की, तो ये क्या है, ये अब खाली ये वाले एरिया को देखना, बेस बना है तो ये डिमांड जोन है, ठीक है, और किसके आसपास, लेफ्ट शोल्डर के आसपास बेस बना है, ठीक है। तो ये पूरा आपने मार्क कर लिया, ठीक, लेफ्ट शोल्डर से मार्क किया, ये पूरा मार्क किया। अब इस एरिया में आपको प्राइस एक्शन देखना है, कौन सा प्राइस एक्शन, चलिए देखते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन अब देखते हैं, ये सामने देखिए आपके पास प्राइस एक्शन बना हुआ है, ये वाला प्राइस एक्शन, ठीक है। अब देखिए यहां से देखिए इस जगह से यहां पे ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, जो कि देखिए येलो लाइन को टच नहीं की थी, पर रेड कैंडल ने क्या किया, टच किया, नीचे गया डिमांड जोन, ऊपर आके क्लोज दे दिया। तो ये क्या बन गया आपका, क्या बन गया आपका ये बन गया लिक्विडिटी वाला काम। बाकी टच किया, मेन लेवल पे टच किया, ऊपर आके क्लोज दे तो लिक्विडिटी ले लिया, प्लस प्रीवियस कैंडल का लो काट के भी ऊपर क्लोज कर दिया, लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही ये चीज हो जाए, ठीक है, जैसे ही ये चीज हो जाए, ये चीज कहां पे हुई है, ये चीज आपकी कहां पे हो रही है, ये चीज आपकी यहां पे हो रही है, ठीक है, ये चीज आपका यहां पे बन रहा है। फिर मार्केट जब यहां पे आ रही है ना, यहां पे इस साइड आ रही है, तो देखिए इस तरह बनाते हुए आ रही है, आपको ये मार्क करना है यहां पे, और यहां पे एंट्री लेनी, क्योंकि ये आपका क्या है, लिक्विडिटी बन रहा है, ठीक है। मार्केट दिखा रही है यहाँ पे क्या बना रही, लिक्विडिटी बना रही, 2 बार सपोर्ट बनाई, सपोर्ट ब्रेक हो गया तो सब कूदे कि हाँ सेलिंग आ रही है, फिर मार्केट क्या की, सपोर्ट नीचे से लेके ऊपर चली गई, अपने डिमांड जोन से लेकर ये ऊपर चली गई, ठीक है। अब आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा था। इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में आपका इस तरह वाला प्राइस एक्शन बना, आपने यहाँ पे मार्क कर लिया, फिर मार्केट यहां आ गई, यहां पे आने के बाद आपको ट्रेड लेना है, ओके, ठीक है। चलिए अब इसको चार्ट पे समझते हैं, फिर आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमको डाउन ट्रेंड चाहिए, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड देख लेते हैं कहां पे आता है, और 1 घंटे का चार्ट चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा दूसरा चार्ट लगाते हैं, देख लेते हैं। चलिए अभी आईयूसी रिसेंटली डाउन ट्रेंड में था, फिर वो अप ट्रेंड में आया है, तो चलिए देखते हैं क्या उसका बनता है। चलिए परफेक्ट, देखिए कितनी प्यारी एंट्री हम लोग को आईयूसी में मिली थी। मार्केट क्या किया, इसके ऊपर क्लोज दे दिया, ये वाली कैंडल ने। आपने क्या किया, यहाँ पे अब एक लाइन खींच लिया आप, ठीक है, आपको यहाँ पे एक लाइन प्लॉट कर देनी है। ये हमारा शोल्डर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट शोल्डर है, ठीक, सॉरी ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है। अब हमारे को देखना है भाई इस लाइन पे, और हमें देखना है कहां पे हमारा वो है
ड्रॉप बेस रैली है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड जा रही है तो ड्रॉप बेस बनाएगा, रैली बनाएगा। ठीक है, तो आप ये देखो मार्केट ये ड्रॉप बेस रैली, ठीक है, तो ये हमारा पूरा जोन था। ठीक है, मार्केट क्या की इस जोन के आसपास आई। ठीक, अगर आप स्टिल देखेंगे तो आप देखेंगे कैसे बन रहा है। मार्केट ने एक, आप देखो यहां पे एक रिएक्शन दिया बहुत ऊपर, फिर मार्केट ने यहां से देखिए ये वाली कैंडल देखिए स्वीप की, इस वाले जोन को टच की, ड्रॉप बेस रैली, ये टच हो गया, फिर ये बना। ठीक है, तो ये हमारा प्राइस एक्शन बना। ये क्या है हमारा, इसमें आप देखोगे इस तरह की कैंडल बनी है। मार्केट क्यों यहां से घूमी, आप इसका एक वैलिड रीजन मैं बताता हूं। ठीक है, क्यों यहां से घूमी, क्योंकि देखिए ये इस तरह की कैंडल बनी है। अगर ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बनी, पर अगर आप कम टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये कुछ इस तरह की दिखेगी। तो ये क्या है, ड्रॉप बेस रैली। तो ये जो इसका विक है, ये जो इसकी विक है ना, ये चीज, ये पूरा डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये पूरा डिमांड जोन होता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो आप इस डिमांड जोन पर आप बना दोगे रेक्टेंगल बॉक्स। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लोग रेक्टेंगल लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब मार्केट में क्या हुआ देखिए था। अब आपको क्या करना है, मार्केट में क्या हुई, जब मार्केट ऊपर चली गई तो मार्केट को क्या बनाती है, एक रेजिस्टेंस बनाती है जो लिक्विडिटी की तरह काम करता है। ओके, तो यहां पे क्या हुआ देखिए, ये बना रही थी, कंप्रेस कर रही थी लिक्विडिटी। ठीक है, फिर ये मार्केट ब्रेक हुआ और फिर मार्केट क्या की, ली बेस बनाई, ऊपर गई, फिर डिमांड बना। अब मार्केट देखिए इस जोन में आई, आपने यहां पे बाय कर लिया, या फिर आप इसको पता है इसी जोन पे, तो आपने क्या किया, इसी कैंडल का, ये जो कैंडल बनी है लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल। ठीक है, अगर आप कंफर्मेशन चाहते हो तो आप इस तरह भी ट्रेड कर सकते हो, या तो आप लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल पे देखो ट्रेड कर लो। ये बनी है लिक्विडिटी स्वीप कैंडल, इसका हाई निकलते ही आपको ट्रेड डालना है। ठीक है, तो यहां पे आपको ये कैंडल का हाई निकला, आपने ट्रेड कर दिया एक्टिव, आपका रीसेंट हाई आपका टारगेट होगा। क्या होगा, रीसेंट हाई आपका टारगेट होगा ना। ठीक है, कितने का स्टॉप लॉस था, चलिए देखते हैं। चलिए ठीक है, ये रीसेंट हाई है आपका, ये आपका टारगेट है। ठीक, चलिए इसका अब हम लोग देखते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के। अब देखिए इसमें हम लोग को कितना बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है, 1:7। ठीक है, 1:7 रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है हम लोग का। इसमें कितने का स्टॉप लॉस था, सिर्फ 26 रुपए का, सिर्फ 0.26 पैसे का स्टॉप लॉस था। हम लोग को रिवॉर्ड कितने का मिला है, ऑलमोस्ट 2 रुपए का मिला है। 1:7 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कितने घंटे में, 1 घंटे में हम लोग ने 1:7 बनाया, निकल गया। उसके बाद भी मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट वो किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली बनी थी, और ये देखिए इस क्यों ये यहाँ पे वापस आई मार्केट। ठीक है, अब कंप्रेशन, जो मैं कंप्रेशन की बात कर रहा था, क्यों यहाँ पे वापस आई, आप देखो इसका हाई और इसका हाई दोनों के बीच में कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप था, तो इसको मार्केट गैप को फिल करेगी, इसलिए देखिए कंप्रेस होते होते आई और फिर मार्केट यहां से देखिए ऊपर गई। ठीक है, कोई एक जगह जहां पे जोन बचा होगा, नहीं पूरा हुआ हो पाएगा, पूरा ऑर्डर नहीं लग पाए होंगे, तभी हुई मार्केट ऐसे की, और फिर ये देखिए मार्केट चलती ही चली गई। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि कैसे आपको इंस्टीट्यूशनल पैटर्न का ये जो चौथा सेटअप है, कैसे उसे ट्रेड करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसका पूरा का पूरा आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।